हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है पीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। फिजिक्स पेपर फर्स्ट, रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स। तो इसमें सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। न्यूटन्स के लॉ या नियम पर आधारित मैकेनिक्स न्यूटोनिक मैकेनिक्स कहलाती है। इसका मतलब ये है, जो मैकेनिक्स न्यूटन्स के नियम पर आधारित है वह मैकेनिक्स न्यूटोनिक मैकेनिक्स कहलाती है। न्यूटन्स ने फिजिक्स के 3 इम्पॉर्टेंट रूल दिए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यदि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहती है, और यदि कोई वस्तु मोशन कर रही है तो वह मोशन करती रहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो भी वस्तु, अगर ये पेन है, इस टाइप से रख दिया, ठीक है, तो ये रेस्ट में कब तक रहेगा। 1 साल बाद देखा तो ये ऐसी ही डायरेक्शन में, 2 साल बाद देखा तो ये ऐसे ही पड़ा है। तो इट मीन्स ये जो पेन है वो रेस्ट में है। ठीक है, कब तक रहेगा रेस्ट में, जब तक इस पे कोई बाहर से फोर्स बल अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट नियम यही था कि कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहती है, और यदि कोई वस्तु मोशन कर रही है तो वह मोशन करती रहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब कोई वस्तु मोशन करती है तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है, अतः किसी वस्तु का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। इट मीन्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के। दैट इज F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। लेट दिस इज इक्वेशन 1 वेयर p क्या है, मोमेंटम है, और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, mb। ओके, देन पुटिंग p इक्वल्स टू mb इन इक्वेशन 1, we get F इक्वल्स टू d over dt mb। F इक्वल्स टू m, डेरिवेटिव क्यों नहीं हुआ t के टाइम के साथ, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रही है, वेलोसिटी, इसलिए dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt क्या होती है, एक्सेलरेशन। देयरफॉर F इक्वल्स टू ma, यही लॉ ऑफ मोशन है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाती है तो दूसरी वस्तु भी मैग्नीट्यूड में इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में पहली वस्तु पर फोर्स लगाती है। दैट इज F21 इक्वल्स टू माइनस F12। इसे एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो, यहाँ पर एक ए बॉक्स है, एक बी बॉक्स है। मान लो कि ए वाला पी पे फोर्स लगा रहा है किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और बी वाला फोर्स लगा रहा है ए पे अपर डायरेक्शन में। जब ए वाला बी पे फोर्स लगाता है तो उसका एक्शन हुआ, और जब बी वाला ए पे फोर्स लगाता है तो उसका रिएक्शन हुआ। ओके, इट इम्प्लाइज दैट बी वाले की जो डायरेक्शन हुई वो किसके अपोजिट हुई, ए वाले के। वही लिखा है
कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बदल जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, पहली वस्तु पर जब फोर्स लगाती है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ओके, यही थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।